Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जितने भी आयुष वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, वो चाहे BAMS वाले हों या BOMS वाले हों। हालांकि BHMS वालों के लिए अभी जो लिस्ट है वो नहीं आई है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से कॉलेजेस को परमिशन मिल गई है NCISM की तरफ से, कितने टोटल कॉलेजेस हैं BAMS के भी और BOMS के भी, गवर्नमेंट भी प्राइवेट भी। तो पहले तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जितने भी कॉलेजेस होते हैं स्पेशली BAMS, BHMS और BOMS के लिए, इनको जो परमिशन देती है वो देती है NCISM और दूसरी देती है NCH। BHMS के कॉलेज को नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी यानी NCH देती है, और BAMS और BOMS के कॉलेजेस को NCISM देती है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM। BAMS और BOMS के कॉलेजेस के लिए ये ठीक उसी तरह से है जैसे MBBS और BDS के कॉलेजेस के लिए परमिशन NMC देती है। अभी आपने काफ़ी न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे MBBS के कॉलेज जिन्होंने अप्लाई किया था यूपी के अंदर भी और अदर जगहों पर भी, उनको NMC ने आके विजिट किया और परमिशन कुछ को मिल गई, कुछ को नहीं मिली। तो उसी तरह से आयुष के कोर्सेज में भी होता है। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो NCISH है और NCISM है और NCH है। तो यहाँ पर NCISM ने जो अपनी लिस्ट है वो पहले रिलीज़ कर दी है। इसकी डेट आप देख सकते हैं 19/7/2024 यानी 19 जुलाई 2024 को ये रिलीज़ हुई थी। परसों आप मान के चल सकते हैं ये आई है। अब क्योंकि डायरेक्टली ऊपर अवेलेबल नहीं थी तो अभी गूगल पे सर्च करने पे ये इसको मैंने निकाला है, लेकिन हाँ ऑथेंटिक है, इसमें आपको बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दूंगा वो 100% वेरीफाइड होगी, तभी मैं डालूंगा। कोई भी फेक न्यूज़ या वैसी कोई चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। यहाँ पर कंप्लीट अपडेट आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, चाहे MBBS, BDS, BSc नर्सिंग के हो या फिर BAMS, BHMS, BOMS की हो, कंप्लीट आपको पूरा प्रोसेस गाइडेंस सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। उसके साथ ही पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है। गाइडेंस का चार्ज जस्ट 1200 रुपीज़ है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लें। अभी के लिए है ये प्राइस जो है बढ़ेगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ आते हैं तो उस टाइम पर प्राइस बढ़ेगा डेफिनेटली। तो अभी जो पहले लेंगे उनके लिए फ़ायदा है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें आयुर्वेदा कॉलेजेस की यानी BAMS कॉलेजेस की 2024-25 के सेशन के लिए जो 19/7/2024 को ये परमिशन लिस्ट आई है, तो टोटल अगर कॉलेजेस की बात की जाए, पहले आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसे आपको चेक करना है, क्या चेक करना है। पहले नंबर पे तो कॉलेज ID लिखी हुई है इधर, दूसरा स्टेट यानी किस स्टेट का कॉलेज है, फिर नेम ऑफ द कॉलेज, फिर टाइप गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है या फिर प्राइवेट है, फिर उसका परमिशन का स्टेटस UG में कितनी है, विद EWS कैटेगरी टोटल कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पर टोटल आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख जाएगा हर कॉलेज का। अभी जो पहली लिस्ट आई है इसमें अगर टोटल कॉलेजेस की बात की जाए तो डेफिनेटली जितने भी कॉलेज हैं सबको परमिशन नहीं मिली है। सिर्फ 278 कॉलेजेस हैं BAMS के जो ऑल ओवर इंडिया जिनको परमिशन मिली है। अब इसमें गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं, डीम्ड भी हैं, सेमी गवर्नमेंट भी हैं। तो सभी को मिला के टोटल 278 कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिली है, और ये काफ़ी कम है। अभी अगर मैं बात करूं, आप हालांकि जो भी चेक करना चाहते हैं इसमें यहाँ से डाल के जो चेक करने का ऑप्शन आता है, इसमें जिस भी कॉलेज का डालेंगे उस कॉलेज का नेम आ जाएगा। अगर स्टेट का चेक करना चाहते हैं स्टेट का नेम डालेंगे, जितने भी उस स्टेट के कॉलेज होंगे पूरे वहाँ पर सर्च होकर आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये पूरी PDF जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, BAMS वाली भी BOMS वाली भी, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जो पेड काउंसलिंग का ग्रुप है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं जो लोग नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए यूपी के कॉलेजेस की, तो यूपी में सभी प्राइवेट कॉलेजेस को भी अभी परमिशन नहीं मिली है, इवन गवर्नमेंट को भी सबको परमिशन नहीं मिली है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था, गवर्नमेंट में तो ऑब्वियसली काउंसलिंग उन्हीं कॉलेजेस की होगी जहाँ पर परमिशन मिल चुकी है। तो एक चीज़ ध्यान रखें, आप जहाँ भी एडमिशन लेने वाले हैं ये ज़रूर देख लें उसको परमिशन मिली है या नहीं मिली है, स्पेशली प्राइवेट वाले। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसा होता है कि रजिस्ट्रेशन करवा के रख लेते हैं बच्चों से पहले ही 40,000, 30,000, 25,000 या 50,000 कि आपका जो है ये फीस में काउंट हो जाएगा और आप पहले प्री रजिस्ट्रेशन कर दो, हम आपकी काउंसलिंग खुद से कराएंगे, या प्री बुकिंग के नाम पे बहुत सारा होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। जो लोग करा रहे होंगे उनको आइडिया होगा, बहुत तरह के अलग अलग स्कैम चलते हैं। तो इन सबसे आपको अवेयर रहना है। उन कॉलेजेस में अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, अगर वहाँ पर परमिशन मिल गई है तभी कराओ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट पिछले साल परेशान हुए थे, कई कॉलेजेस में फीस उन्होंने जमा कर दी लेकिन उनको परमिशन नहीं मिली। ऐसा नहीं कि मिली नहीं, लेकिन लास्ट में जाके मिली, तो तब तक उनको इंतजार करना पड़ा। उसमें फिर कोई श्योरिटी नहीं होती है कि परमिशन मिलेगी कॉलेज को या नहीं मिलेगी या कब तक मिलेगी। तो वहाँ पर एक दुखी वाली बात आ जाती है, कब तक इंतजार करेगा आदमी। तो इसलिए जिनको परमिशन मिल गई है वहीं पर आप अप्लाई करें। ऑब्वियसली काउंसलिंग में वही कॉलेज रहेंगे जिनको परमिशन मिलेगी, तो उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा पैसा कहीं जमा ना करें किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट हो, और स्पेशली प्राइवेट वाले ऐसा करते हैं, या किसी के भी ऐसे झांसे में ना आए कि आपके मार्क्स कम हैं और आपको हम पैसा जमा कर दो, हम करा देंगे किसी भी काउंसलर के। तो इस सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। अगर बात की जाए यहाँ पर मैं पूरा एनालिसिस यूपी वाला करूँ, तो आप जब यूपी से चेक करेंगे तो टोटल गवर्नमेंट के BAMS की अगर बात की जाए, BAMS के यूपी में टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो हैं 8। ये आपने देखी होगी लिस्ट, मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन जो परमिशन अभी मिली है, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी सभी परमिशन नहीं मिली है, किसी भी स्टेट को अभी पूरे नहीं मिली है। यूपी के अंदर अगर बात की जाए तो 8 में से
5 कॉलेजेस को परमिशन मिली है। अब सबसे मेन चीज़ थी कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स को परमिशन मिली है। जैसे मैंने बताया था पिछले साल यूपी के अंदर बीएमएस की कट ऑफ काफ़ी हाई रही थी। इवन स्टूडेंट सोच रहे थे यूपी से लेंगे और ऑल इंडिया से उन्होंने छोड़ दिया और बाद में उनको नुकसान हुआ था। वो इस वजह से क्योंकि यूपी के कॉलेजेस में परमिशन कम रही थी। वो भी अभी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर कॉलेज वाइज अगर सीट्स की बात की जाए तो इस साल भी कम सीट्स को परमिशन मिली है और अभी तो सारे कॉलेज को मिली भी नहीं है, लेकिन ये फाइनल नहीं है। जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो को, एक बात ध्यान रखें, अभी ये लिस्ट फाइनल नहीं है और अपडेट आएगा। फाइनल वाला अपडेट अभी फर्स्ट राउंड से पहले आएगा, फिर सेकंड राउंड से पहले फाइनल अपडेट आएगा, थर्ड राउंड से पहले, फोर्थ राउंड से पहले, हर राउंड से पहले एक एक अपडेट आएगा। कुछ ना कुछ कॉलेज ऐड होते रहेंगे, क्योंकि जो परमिशन लेते हैं ये पहली बार जाके देखा होगा कितना स्टैंडर्ड है, कितनी सीट्स के लिए कोई भी कॉलेज कैपेबल है, उसके हिसाब से परमिशन दे दी। कई सारे कॉलेज होंगे बिल्कुल कैपेबल नहीं होंगे अभी, लेकिन उनको स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए बोला गया होगा, फिर से चांस मिलेगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस है वो चलता है। अभी ये फाइनल नहीं है। अभी मैं यूपी वाला आपको दिखाता हूँ कि कितने सीट्स को परमिशन लास्ट ईयर मिली थी और इस साल कितने को मिली है और आगे की क्या चांसेस है कट ऑफ के, क्योंकि मेनली कट ऑफ जिस भी कॉलेज की है, स्पेशली गवर्नमेंट की, वो इसी बात पर डिपेंड करेगी कि कितनी कॉलेज सीट्स को परमिशन मिलती है। और प्राइवेट में तो मोस्टली को जो है सीट्स को पूरी परमिशन मिली जाती है, लेकिन थोड़ा ये होता है किसी को पहले मिली किसी को लास्ट में मिली, बस ये चीज़ जो है चेंज रहती है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं उनको मिलती नहीं है बिल्कुल भी। गवर्नमेंट में मोस्टली ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट में ऐसा होता है सीट कम कर देते हैं। बाकी अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसा रहा है। उसके बाद यहाँ पर है ये यूनानी वाली, यानी BUMS के जितने भी कॉलेजेस हैं, तो BUMS में अगर आप देखेंगे तो अभी एक भी गवर्नमेंट कॉलेज को परमिशन नहीं मिली है। बहुत कम कॉलेजेस, टोटल 11 कॉलेजेस को परमिशन मिली है, जिसमें एक सिर्फ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र का जिसको परमिशन मिली है, बाकी किसी भी कॉलेज को भी परमिशन नहीं मिली है। तो यहाँ पर अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है परमिशन देने का वो भी चल रहा है, फाइनल नहीं है। टाइम टू टाइम अपडेट आता रहेगा, जैसी कोई अपडेट आएगा मैं आपको दे दूँगा। तो आप बस चैनल के साथ बने रहें, सारी चीज़ों का अपडेट आपको मिलेगा, पूरा काउंसलिंग के प्रोसेस का और सब कुछ। बाकी यहाँ पर अगर डिनाइल की बात की जाए तो BUMS के 2 कॉलेजेस को डिनाई मिल गया है। ये हैं वो दोनों कॉलेज, एक है उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर वाला अल्लामा इकबाल यूनानी कॉलेज और दूसरा है हकीम रईस यूनानी मुरादाबाद वाला। तो ये BUMS के 2 कॉलेज जिनको डिनाइल मिल गया है। डिनाइल मतलब अब इनके यहाँ कोई परमिशन के लिए नहीं जाएगा, अब इनको परमिशन नहीं मिलने वाली 2024-25 के लिए। बाकी जिनका डिनाइल नहीं आया तो उनके यहाँ भी प्रोसेस चल रहा होगा या फिर दोबारा से उनको टाइम दिया गया होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूपी आयुष के जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट वाले, स्पेशली उनका एनालिसिस अगर करें तो लास्ट ईयर 2023 में मैंने बताया था कट ऑफ हाई रही थी। उसका रीज़न था सीट्स को कम परमिशन मिली थी। नॉर्मली 2023 से पहले ऐसा होता था, हर कॉलेज में, गवर्नमेंट के टोटल 8 कॉलेज हैं BUMS के, तो हर कॉलेज में 75 सीट्स थी, जिसमें से 15% जो है वो किस में चली जाती है, ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं AIQ में, और जो बाकी 85% है वो चली जाती है स्टेट कोटा में। तो स्टेट कोटा में हर स्टेट में जो है हर कॉलेज में 62 सीट्स आती थी। 85% अगर निकाला जाए 75 सीट्स का तो 64 सीट्स हर कॉलेज में आती थी, और उस हिसाब से जो टोटल सीट्स बनती थी वो 502 थी। 2022 वाला मैं दिखा रहा हूँ, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये 2022 वाला है 2022, और ये 2023 वाला है। तो 2023 में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से पहले अगर देखा जाए तो BUMS की यूपी आयुष काउंसलिंग के लिए सिर्फ 363 सीट्स थी। हालांकि इसमें बांदा वाले कॉलेज में बाद में सीट्स बढ़ी थी, तो यहाँ पर ये स्टेट कोटा में 25 हो गई थी और ओवरऑल टोटल जो हो गई थी ये 40 हो गई थी लास्ट ईयर। लेकिन फिर भी कम थी पिछले सालों के मुकाबले, क्योंकि सीट जो है लास्ट ईयर घटी थी, उसकी वजह से कट ऑफ हाई रही थी। तो ये तो हो गया लास्ट ईयर क्या रही है सीट, और उससे पहले क्या रही थी। उससे पहले हर कॉलेज में कितनी थी, 75। लेकिन अभी जो परमिशन मिली है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं कौन कौन से कॉलेजेस को मिली है, यूपी के 5 कॉलेजेस हैं जिनको परमिशन मिली है। कितने सीट्स को मिली है मैं ये बता देता हूँ। पहला लखनऊ को परमिशन मिल गई है टोटल 75 सीट्स को, और मतलब इसकी बात की जाए तो यूपी कोटा में इसकी 64 सीट्स आएंगी। तो ये तो 100% बिल्कुल सही है, जैसा इसमें पहले से सीट्स थी पूरी को मिल गई है। दूसरा वाराणसी वाला, लास्ट ईयर इसको पूरी सीट्स मिल गई थी, लेकिन अगर इस बार की बात की जाए तो सीट जो है घटी हैं। तो वाराणसी में अभी जो है 53 सीट्स को टोटल परमिशन मिली है। अब इसमें से भी 85% यूपी के अंदर रहेंगी, बाकी 15% जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी। तो देखा जाए तो इसमें सीट्स अभी घटी हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया अभी फिर से रिविजिटिंग हो सकती है, सीट्स बढ़ सकती हैं, लेकिन ये भी 100% नहीं है। कितनी बढ़ेंगी, कब तक बढ़ेंगी, तो हो सकता है लास्ट तक बढ़ें, और कितनी बढ़ें ये भी कोई नहीं कह सकता। लेकिन अभी के लिए 53 सीट्स को सिर्फ परमिशन मिली है पूरे कॉलेज में, वाराणसी वाले। झांसी वाले कॉलेज की बात की जाए तो इसमें टोटल 51 सीट्स को परमिशन मिली है अभी तक। फिर से रिविजिटिंग होकर सीट्स बढ़ सकती हैं। और जो बरेली वाला कॉलेज है यहाँ पर टोटल 66 सीट्स को परमिशन मिली है। और जो मुजफ्फरनगर वाला कॉलेज है इसमें टोटल 51 सीट्स को परमिशन मिली है। तो टोटल 5 कॉलेजेस को मिल गई, लखनऊ वाले में 75 और दूसरा वाराणसी में 53 सीट्स, झांसी में 51 सीट, और फिर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में 51 सीट्स और बरेली में 66 सीट्स।
ठीक है। तो टोटल 5 सीट्स को परमिशन मिली है, हालांकि ये भी कम है, टोटल 8 को मिलनी है। अभी और परमिशन का स्टेटस चलेगा, जैसी कोई अपडेट आएगा मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा। आप लोग चैनल पर बने रहें, कोई क्वेरी हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।